अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी कर रहे थे और आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ एप्लीकेशंस देखनी हैं। हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वैसे तो बेपनाह एप्लीकेशंस हैं, रियल लाइफ में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ इसकी 2 एप्लीकेशंस दी गई हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास एप्लीकेशन वो है ज़ीरोग्राफी और उसके बाद इंकजेट प्रिंटर है, हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ज़ीरोग्राफी क्या है और ज़ीरोग्राफी जो कि फ़ोटोकॉपियर मशीन है ये किस तरह से वर्क करती है। तो ज़ीरोग्राफी जैसे नाम से ही जाहिर है, ज़ीरोग्राफी 2 वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले ज़ीरो एंड देन ग्राफी। ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई और ग्राफोस का मतलब होता है राइटिंग। तो ड्राई राइटिंग को कहते हैं ज़ीरोग्राफी। आपने फोटोकॉपियर मशीन देख रखी होगी, फोटोकॉपियर मशीन में ड्राई राइटिंग ही यूज़ होती है, ड्राई राइटिंग के असूल पर ये वर्क करती है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है और इसके पार्ट्स क्या हैं। सबसे पहले मैं इसके पार्ट्स को डिस्कस करता हूँ कि ये जो हमारे पास फोटोकॉपियर मशीन होती है इसके पार्ट्स कौन से हैं। तो बेसिकली इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले ड्रम और उसके बाद टोनर और थर्ड वन है हीटेड रोलर्स। तो हम इसको 1 बाय 1 तीनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और जैसे ही मैं इसकी सारी वर्किंग आपको समझा दूंगा तो प्रिंसिपल आपको ऑटोमेटिकली इसका समझ आ जाएगा कि ये किस तरह से वर्क करती है। तो सबसे पहले हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, ड्रम को डिस्कस करेंगे। ये फोटोकॉपियर मशीन का ड्रम होता है। ये ड्रम एल्यूमिनियम का बना होता है। एल्यूमिनियम एक अच्छा कंडक्टर है और इस एल्यूमिनियम का ये जो ड्रम बना हुआ है इसके ऊपर सेलेनियम की कोटिंग की होती है। तो ये जो सेलेनियम है ये फोटो कंडक्टर होता है। फोटो कंडक्टर का क्या मतलब है? फोटो कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर है जो लाइट में कंडक्टर के तौर पर बिहेव करता है और डार्कनेस में इंसुलेटर के तौर पर वर्क करता है। सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, ये जो सेलेनियम से कोटेड किया हुआ ड्रम है इसको हम पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसको हमने पहले से पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया होता है। इस कंडक्टर ये जो हमारे पास सेलेनियम है इसको क्या किया होता है, इसको हमने पॉजिटिव चार्जेस प्रोवाइड किया होता है। अच्छा, तो हमने अब इसका प्रिंट लेना है, तो प्रिंट के लिए यूज़ करना है इसको। तो किस तरह से हम लोग प्रिंट लेंगे और इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ग्लास प्लेट होती है जिसके ऊपर हम एक पेज रखते हैं। इस पेज को हमने प्रिंट करवाना होता है। तो किस तरह से प्रिंट करवाएंगे, सबसे पहले हम लोग लाइट यूज़ करते हैं लैंप के ज़रिए। ये लाइट उस पेज के ऊपर फॉल करवाते हैं और वो पेज जिसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा उस पेज का इमेज लाइट सिग्नल की फॉर्म में डाउनवर्ड आएगा। यहाँ पे आगे लेंस लगा होता है। इस लेंस का क्या काम है, ये लेंस उस इमेज को जस्ट फोकस करेगा, उसको जो है डाइवर्ज नहीं होने देगा। वो इमेज यहाँ पे इस ड्रम के ऊपर आ जाएगा। अब ये जो इमेज आएगा डेफिनेटली उस इमेज के ऊपर कुछ एरियाज डार्क होंगे और कुछ ब्राइट होंगे। जैसे अब यहाँ पे ये लिखा हुए हैं वर्ड्स, तो कुछ एरियाज डार्क हैं, जो वर्ड्स हैं वो डार्क हैं और जो बाकी एरियाज हैं वो लाइट हैं। तो अभी मैंने आपको कहा था कि ये जो सेलेनियम की कोटिंग की होती है, ये सेलेनियम क्या काम करता है, ये लाइट में तो कंडक्टर बन जाता है लेकिन डार्कनेस में इंसुलेटर बन जाता है। तो जो एरियाज यहाँ पे लाइट होंगे, लेट्स से मैं यहाँ पे कोई वर्ड लिखता हूँ, ये मैंने एस लिख दिया है। अब यहाँ पे ये वाला एरिया जहाँ पे एस लिखा हुआ है ये होगा डार्क और बाकी एरियाज क्या होंगे, लाइट होंगे। जो बाकी लाइट एरियाज हैं वहाँ पे तो ये सेलेनियम कंडक्टर बन जाएगा और जो डार्क एरियाज हैं वहाँ पे वो इंसुलेटर बन जाएगा। अब ऑलरेडी हमने क्या किया था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस प्रोवाइड कर दिए थे। अब होगा क्या, ये जो ड्रम एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ है, इस एल्यूमिनियम से नेगेटिव चार्जेस इस सेलेनियम की तरफ मूव करेंगे और इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन जहाँ पे ये डार्कनेस थी, जहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है, वहाँ पे तो क्योंकि वो इंसुलेटर के तौर पर सेलेनियम बिहेव करेगा तो वहाँ पर ये नेगेटिव चार्जेस नहीं जा सकते, तो वो न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। अब यहाँ पे एस लिखा हुआ तो है लेकिन ये चार्ज की फॉर्म में है। अब हमने इसका प्रिंट लेना है, तो प्रिंट किस तरह से लेंगे, हम इस ड्रम को टोनर प्रोवाइड करेंगे। टोनर क्या होता है, ये इंक पाउडर होता है। ठीक है, ब्लैक कलर का पाउडर होता है।
तो ये पाउडर जब हम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे या इसके ऊपर प्रोवाइड कर देंगे तो वो टोनर, इस टोनर पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये टोनर इन पॉजिटिव चार्ज का ये जो इमेज था उसके ऊपर जाके ये चिपक जाता है। मतलब ये कि ये जो टोनर ब्लैक पाउडर है या इंक है, ये इन पॉजिटिव चार्जेस पर, ये जो S लिखा हुआ है ये बेसिकली पॉजिटिव चार्जेस की फॉर्म में होगा, तो ये इंक उन पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर चिपक जाएंगे। अब ये S लिखा हुआ है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस या इंक भी जाके चिपक गई है, लेकिन हमने इस S का प्रिंट लेना है। तो अब प्रिंट कैसे लेंगे? अब हम यहाँ से एक न्यू पेज एंटर करवाएंगे। जैसे ही ये ड्रम के अंदर जाएगा, क्योंकि ये ड्रम रोल कर रहा होता है, तो ये इसके अंदर जैसे ही जाएगा ये पाउडर अब S की फॉर्म में इस न्यू पेज के ऊपर आ जाएगा इस तरह से। अब ये जैसे ही आगे जाएगा तो यहाँ पे लगे होते हैं हीटेड रोलर्स। तो अब ये जो हीटेड रोलर्स हैं इनका क्या काम है, ये इस S को परमानेंट यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे हीट करके, और उसके बाद यहाँ से ये पेज प्रिंट होके बाहर निकल जाएगा। तो ये काम है इस ज़ीरोग्राफी का या फोटोकॉपियर मशीन का। अच्छा, तो अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या काम, किस तरह से वर्क करता है? अ प्रिंटर विच यूजेस इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स ऑपरेशन इज कॉल्ड इंकजेट प्रिंटर। वो प्रिंटर जो इलेक्ट्रिक चार्ज को वर्किंग में यूज़ करता है उसको इंकजेट प्रिंटर कहते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है और किस तरह से ये वर्क करता है, ये बात हम लोग यहाँ से समझते हैं तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले ये जो इंकजेट प्रिंटर है इसमें इंक सप्लाई यूज़ की जाती है, ठीक है, इंक प्रोवाइड की जाती है। अब इस इंक सप्लाई ने आगे ऊपर फॉरवर्ड मूव करना है तो यहाँ पे पंप यूज़ किया जाता है जो इस इंक को पंप करता है और ये इंक आगे नोज़ल तक चली जाती है। नोज़ल का क्या काम है? ये नोज़ल इस इंक को छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देती है। अब ये ड्रॉप्स फिर आगे मूव करते हैं और यहाँ पे पेज के ऊपर जाके राइटिंग करवा देते हैं। लेकिन अब ये जो नोज़ल है ये बार बार रैंडमली मूव करती है, बैक एंड फोर्थ मूव करती है, लेकिन हमें तो कुछ सर्टेन वर्ड्स चाहिए जो यहाँ पे पेज के ऊपर प्रिंट होने हैं। लेट्स से मैं अगेन S लेता हूँ कि हमने S को प्रिंट करवाना है या राइट करवाना है इस पेज के ऊपर। तो ये S किस तरह से यहाँ पे प्रिंट होगा या राइट होगा? तो ये सारा काम होता है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए। यहाँ से नोज़ल में से क्या होगा, ड्रॉपलेट्स पास होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये दो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये ऑन होते हैं और ऑफ होते हैं। ये कब ऑन होते हैं और कब ऑफ होते हैं इस बात को आपने समझना है। तो ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ रहते हैं जब हमने इन ड्रॉपलेट्स को यहाँ पे आगे जाके फेंकना है और कोई सर्टेन वर्ड लिखना है। अब ये जो नोज़ल है ये आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूव कर रही होगी, तो जब ये इस सर्टेन एरिया में आएगी तो ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे और ये ड्रॉपलेट्स जाके यहाँ पे पेज के ऊपर ऐसे S राइट करवा देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी एरियाज़ हैं, ठीक है, S के अलावा बाकी एरियाज, अब यहाँ पे तो हमें ड्रॉपलेट्स नहीं चाहिए, तो उस वक्त क्या होगा, जब ये नोज़ल यहाँ पे होगी जहाँ पे हमें ड्रॉप्स नहीं चाहिए, तो ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स फिर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। तो जब ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन होंगे तो वो उन ड्रॉपलेट्स को चार्ज कर देंगे, ठीक है। लेट्स से उन्होंने क्या किया है, जो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉपलेट्स हैं उनको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है। तो जैसे ही यहाँ से ये पॉजिटिव चार्जेस आगे मूव करेंगे, पॉजिटिव ड्रॉपलेट्स मूव करेंगे जिन पर ड्रॉपलेट्स पर पॉजिटिव चार्ज है और वो आगे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास आगे डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगी हुई हैं। अब इन डिफ्लेक्शन प्लेट्स का क्या काम है, लेट्स से ये डिफ्लेक्शन प्लेट पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ से क्या होगा, पॉजिटिव ड्रॉपलेट आ रहा होगा, तो ये पॉजिटिव प्लेट उस जो ड्रॉपलेट होगा, क्योंकि उस ड्रॉपलेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये उसको डिफ्लेक्ट कर देगी, ठीक है, डाउनवर्ड मूव करवा देगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव ड्रॉपलेट फिर डाउनवर्ड गटर में आ जाएगा, तो वो हमारे पास फिर यूजलेस होगा, तो वो गटर में चला जाएगा। और बाकी इस तरह से हमारे पास जब ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ होंगे तो हमारे पास यहाँ पे राइटिंग आ जाएगी। अच्छा, तो ये हमारे पास इंकजेट प्रिंटर और फोटोकॉपियर मशीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, इसकी एप्लीकेशंस हैं। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।